अब से कुछ दिन बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी बीच में सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना जो है ना वो दांव खेलना शुरू कर दिया है। इसी बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती दिया है, कहा है कि वार करना तो सामने से करो, क्या तुम पीछे से कायर अंग्रेजों की तरह पीठ पर वार कर रहे हो। बीजेपी पर निशाना बनाते हुए हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी या कोई और भी। हेमंत सोरेन आगे लिखते हैं कि अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरे छवि को बिगाड़ने में, अजब हालात है। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। फिर रघुवर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़ी। क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए। क्यों 11 लाख राशन कैंसिल हुए। क्यों 5 साल में एक भी जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई। क्यों वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ी और ना किसी को मिला। क्यों भूख से सैकड़ों लोग की मौतें हुई। क्यों युवाओं को साइकिल बनाने और केले बेचने की सलाह दी गई। हेमंत सोरेन आगे लिखते हैं कि क्यों सरकारी कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई। क्यों झारखंड की बिजली बांग्लादेश में बेची गई। क्यों सेविका सहिया या पारा शिक्षकों पर लगातार लाठियां बरसाई गई। क्यों बच्चियों की पढ़ाई के लिए कोई योजना नहीं लाई गई। क्यों बहनों के लिए मैया सम्मान योजना नहीं लाई गई। क्यों लगातार बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है। एक तरह से कहे तो जो हेमंत सोरेन जो है ना अपने एक तरह का बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसे जो है ना वो अनगिनत सवाल है और अंत में जो है ना हेमंत सोरेन एक स्टोरी लिखा है जिसमें जो है ना, हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कोरोना में झारखंडी श्रमिकों को हवाई जहाज से लाने के साथ साथ हमने ऊपर लिखे भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़कर हर वो काम किया जो उन्होंने कभी सोच नहीं पाए और आगे युवाओं के हर मुद्दे के ईमानदारी पूर्वक समाधान को लेकर हर वो कार्य करेंगे जो हर वो झारखंडी के हित में होगा। इसके बाद जो है ना वो बीजेपी के ओर से पलटवार आया। बीजेपी के प्रवक्ता अतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहा है। उनके खिलाफ 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। अगर आप नामांकन रद्द करवाना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा मामला था। आपकी उम्मीदवार के प्रस्तावक मंडल मुर्मू महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कर्ण के वंशज बीजेपी में शामिल हो गए। हम तकनीकी आधार पर चुनाव आयोग के पास अभी भी जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आपसे सीधे मुकाबला करने में विश्वास रखते हैं, ना कि पीठ पीछे वार करने में। आपका शासन हमारी सरकार में जो कुछ भी गलत हो सकता था उसका प्रतीक है, इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको 23 नवंबर को जो है ना वो वोट देकर आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि 81 सदस्य से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चुनाव जो है वो 13 नवंबर को है और दूसरा चुनाव 20 नवंबर को है और फाइनल रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आने वाला है। वहां पे तय होगा कि सरकार किसकी है और किसकी नहीं है, मतलब किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। अभी तो सिर्फ जो है ना पलटवार ही चल रहा है। बाकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।